नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप इस समय जहांगीर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं, शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या था। और इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम सामने आया है और उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी बीच में विश्व हिंदू परिषद का एक बयान भी सामने आता है जो कई अखबारों में और उसकी कई कई खबरें, कई कई जगह प्रकाशित खबरें वायरल है। विल लॉन्च बैटल अगेंस्ट दिल्ली पुलिस, ये जो चीज़ वायरल हो रही है। हम इस सारी चीज़ों पर, उस पूरी घटना पर परमिशन थी कि नहीं थी, क्योंकि कमिश्नर का बयान भी अब आ चुका है, ये सब जानने के लिए हम दिल्ली में झंडे वालान पे मौजूद विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस आए हैं। और यहाँ हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, आपके हिसाब से हुआ क्या है दिल्ली में 16 तारीख को? नहीं, दिल्ली में जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है और केवल दिल्ली में नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ है। अब ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश थी जिसके बारे में अनुमान लगाने में दिल्ली पुलिस भी फेल हो गई असल में ना। अब वो फेल हो गए, उसके कारण से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो अब दिल्ली पुलिस का जैसा स्वभाव है कि दुर्घटना के समय में अपना बचाव करना, बाकी किसी को भी उसके अंदर लपेटना, वो सब दिल्ली पुलिस कर रही है। हुआ तो यही है। और दिल्ली पुलिस का ये जो बयान है कि 16 तारीख को जो एक आखिरी शोभा यात्रा निकली जिसमें निर्णायक रूप से हिंसा हुई, बाकी 2 शोभा यात्राओं में नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि 2 शोभा यात्राओं की परमिशन थी, लेकिन जिसमें हिंसा हुई उसकी परमिशन नहीं थी और फिर भी परमिशन के बिना शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या कहना है? अब अगर 3 शोभा यात्राएं निकली थी तो 2 शोभा यात्रा किस संगठन ने निकाली थी वो आज तक उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। अगर वो इसके बारे में बता पाते तो शायद तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तो केवल एक ही शोभा यात्रा निकली, वहाँ दूसरी कोई शोभा यात्रा निकली नहीं। उसके बारे में वो कहते हैं कि हमने परमिशन नहीं दी। दिल्ली में उस दिन 20 शोभा यात्राएँ निकली थी जिनके बारे में हमने पूर्व समय से उनको सूचना दी थी। उन्होंने एक भी शोभा यात्रा के बारे में क्या, बल्कि किसी भी आयोजन के बारे में दिल्ली पुलिस की यह कार्यशैली है, वह परमिशन नहीं देती है, वह लिख करके रख लेती है। अगर कैंसिल करती है तो आपको लिख करके देती है, नहीं तो दिल्ली पुलिस लिख करके नहीं देती है। ये हमेशा चला आ रहा है। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो पुलिस आयुक्त जी जो हैं, पूरे एक साल में कितने आयोजनों को उन्होंने परमिशन दी है उसका डाटा दे दें। और दिल्ली में कितने आयोजन रोज़ होते हैं वो मीडिया को पता ही है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो मीडिया से या पॉलिटिकल दलों से या धार्मिक संगठनों से छुपी हुई बात है। अब जहाँ तक बात है कि हमें उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, तो किसने हमको कम्युनिकेट किया कि आपको परमिशन नहीं है? ऐसा कोई वो संकेत हमको बता दें, हमारी कोई रिसिप्ट दिखा दें कि हमने उनकी कैंसिलेशन को रिसिप्ट किया है, वो दिखा दें हमको। हमने लिखित में परमिशन दी है तो डिनायल भी तो लिखित में ही करेंगे ना, कोई वर्बली मुँह से तो नहीं बोल देंगे ना। अब दूसरी बात यह है कि 17 तारीख को हमने एक या शोभा यात्रा की परमिशन मांगी, उन्होंने राइटिंग में डिनायल किया, रिजेक्शन किया। उसका हमारे पास पत्र है उनका, वो पत्र उन्होंने डिनायल किया, रिजेक्शन किया, हमने शोभा यात्रा नहीं निकाली। तो अब ये बाद में कहना क्योंकि वहाँ इस प्रकार का हमला हो गया, असल में सारा वाक़या ये है कि ये जो पुलिस का और वहाँ के जो स्थानीय अपराधी हैं, उनका जो स्थानीय पुलिस के साथ गठजोड़ था, उस गठजोड़ ने उनको यह आश्वस्त किया था कि कुछ नहीं होगा और उनको धोखे में रखा, जबकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कोई ज़्यादा पुलिसकर्मी भी नहीं लगाए सुरक्षा में, यानी 1000 लोगों के ऊपर कुल 3 पुलिसकर्मी थे सुरक्षा में। वह जो वहाँ के आपराधिक गठजोड़ ने जो उनके स्थानीय अधिकारियों के साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया, उसके कारण से यह हिंसा वहाँ सारी हुई। हमारा इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का जैसा रवैया होता है वो वैसे ही कर रहे हैं। तो सर, आप लोग तो समय समय पे कई तरह की शोभा यात्राएं आयोजित करते ही रहते होंगे। दिल्ली में, खासकर दिल्ली पुलिस का, क्योंकि मामला दिल्ली का है, मोडस ऑपरेंडी क्या होता है परमिशन लेने का? आप लोग थाने पे लिख के देते हैं, कहाँ लिख के देते हैं, क्या मिलता है, रिसीविंग मिलता है, क्या होता है, प्रक्रिया क्या आप लोग अपनाते हैं? ऐसे प्रक्रिया ये है कि मतलब अगर हमें छोड़ दें जी। तो बाकी लोग लोकल थाने में लिख करके देते हैं, वो उसको स्टैम्प्ड करके दे देते हैं कि हमको सूचना प्राप्त हो गई है, सूचना मिल गई, उसको वो रख लेते हैं, सूचना के से वो उसको रख लेते हैं। अगर सब कुछ उनके हिसाब से ठीक ठाक होता है तो समस्या नहीं, कोई पूछता नहीं है उनको। कुछ गलत होता है तो तुरंत
उसको लिखते हैं कि हमने परमिशन नहीं दी थी अपनी जान बचाने के लिए। हमारे केस में यह है कि हम केवल लोकल थाने में परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते, हम हेडक्वार्टर को भी लिखते हैं कि हमारी ये शोभा यात्राएं आज के दिन में निकलने वाली है। हमने हेडक्वार्टर को भी भेजा है, और हेडक्वार्टर भी रिटर्न परमिशन नहीं देता है। रिजेक्शन नहीं, कोई डिनायल नहीं। तो अगर आप लिखित में हमसे मांग रहे हैं, हम लिखित में दे रहे हैं, तो आप डिनायल भी तो लिखित में करेंगे, रिजेक्शन भी तो लिखित में करेंगे कि वो मुंह जबानी बोल देंगे आप। ये कौन सा मतलब नया तरीका दिल्ली पुलिस हमको बता रही है? सर, जो प्रेम शर्मा जिनका नाम आ रहा है इस पूरी घटनाक्रम में, वो क्या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं? जुड़े हैं तो किस कैपेसिटी में जुड़े हैं? देखिए भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद से तो हिंदू समाज के अनेक युवक जुड़े हैं, ठीक है। ये प्रेम शर्मा जी वहाँ देने के लिए गए थे, वो जो पत्र है, उनको सूचना पत्र जो है, तो ठीक है, जब वो देने के लिए जाते हैं तो वो उनका नाम भी लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं, उनका नाम भी लिखा है, नंबर भी लिखा है। उसको प्रेम शर्मा जी ने उससे मना भी नहीं किया, हम भी उसे मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही पत्र हम मीडिया में जारी हुए हैं, तो इसलिए उसमें कोई किसी और प्रकार का कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब है, संगठन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी कहाँ है प्रेम शर्मा? क्योंकि कई लोग, ये अभी मैं जहांगीरपुरी होके आ रहा हूँ और कई लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि प्रेम शर्मा अब जो जो भाषा इस्तेमाल होती है मीडिया में, आप सुनते होंगे, अंडरग्राउंड हो गए। क्या ऐसे कुछ हो रही है? ये ऐसी ऐसी कोई बात है कि प्रेम शर्मा के लेकर क्या तैयारी है विश्व हिंदू परिषद की? क्या हो क्या रहा है, मतलब वस्तु स्थिति क्या है? देखो, कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के इस रवैये से हमारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस जो है एक्सपोज करने में लगी हुई है। मीडिया को तो आप जानते हैं, मीडिया को तो तात्कालिक ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, उसके हिसाब से मीडिया किसी को भी इंटरव्यू भी करती है और दिखाती भी है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो सब इस पचड़े में पड़े, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। इसलिए प्रेम शर्मा जी जब समय आएगा तो सामने भी आएंगे। संगठन को जानकारी है इसकी। दूसरी चीज़ इसमें यह है सर कि एक बयान है विनोद बंसल जी का, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, और वो बयान कई जगह से सुबह से चल चुका है, आप जान भी रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। क्या है सच उस बयान का? सर देखिए, विनोद भाई साहब का जो बयान है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, है ना। लेकिन हमारा किसी के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का वो नहीं है। लेकिन यदि हम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो हमको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार ये संविधान ने दिया है, और एक संवैधानिक तरीका इसका उसका यही होता है कि हम विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, वो हम करेंगे भाई साहब। अगर हम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में पकड़ा जाएगा, तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्या इसकी संभावना है सर, क्योंकि मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ 2-3 दिनों से, और क्या इसकी संभावना है कि जो शोभा यात्रा निकली उसमें कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पे जो बंगाली हिंदू समाज है जिनके पास में गया, तो उनके लोग कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि सर एकदम पॉसिबल, मतलब कुछ लोग कहा है कि सर एकदम पॉसिबिलिटी कुछ लोग सामान लेकर चले गए होंगे। सामान से उनका मतलब हथियारों से है, तमंचा, तलवार, ऐसी चीज़ें हो गई, इसकी एकदम पॉसिबिलिटी है। कई लोग कहते हैं कि लोग लेकर आए थे शोभा यात्राओं में, तमाम तलवार वगैरह तमाम चीज़ें लेकर आए थे। क्या आर्म्स लेकर, हथियार लेकर गए हों लोग? न गए हों आपके सानिध्य में जो लोग हैं शायद वो न गए हों, कोई दूसरे शरारती तत्व आ गए हों, इसकी भी संभावना कई जगह होती, कई संभावनाएं होती हैं दंगा फसाद के समय। तो क्या ऐसी कोई संभावना है? ऐसा है भाई साहब, देखो, दिल्ली में अनेक हिंदू संगठन काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस यदि ये बताती कि पहली 2 शोभा यात्रा जिनका वो कह रहे हैं कि परमिशन दी गई है, उनके आयोजक कौन थे, तो शायद तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ हो जाती। हम विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, हम इस प्रकार के असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं। और आपकी जो शोभा यात्रा तीसरी वाली थी जिसमें हमारी शोभा यात्रा तीसरे वाली थी, तो हम असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं मिलेगा। और क्या आप भी उसी वर्जन पे टिके हैं जो कमोबेश जी ब्लॉक की तरफ जाने पे जो वर्जन सुनाई देता है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हुई, मस्जिद के ऊपर से बोतलें फेंकी गईं? क्या घटना का वर्जन यही है सर आपका, जब जब वहाँ से जो शोभा यात्रा गुजरी? तो एक्चुअली इट वाज नॉट ओनली मस्जिद, वो पूरा जो क्षेत्र है उस मस्जिद को भी आप समझ लीजिए। उस मस्जिद का एक दरवाज़ा सामने मुख्य मार्ग की तरफ खुलता है, दूसरा दरवाज़ा पीछे बस्ती में खुलता है, और वो जो सारा क्षेत्र है वहाँ रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के मुसलमान भी हैं, शरीफ मुसलमान भी होंगे, बड़ी बस्ती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का और इनका जो गठजोड़ बना हुआ है, उन्होंने सब प्रकार का इस्तेमाल वहाँ किया है। घरों की छतों का भी किया है, मस्जिद का भी किया है, और जो-जो उनकी साजिश के अंदर, ये तो दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है, वही निकाल पाएगी कि साजिश में कौन लोग शामिल थे, उन्होंने कहाँ-कहाँ सामान रखा हुआ था, किस-किस तरह से हुआ। क्योंकि वहाँ एसिड की बोतलें फेंकी गई हैं, वहाँ पत्थर मारे गए हैं, ईंटें मारी गई हैं, वहाँ गोली भी चली हैं, वहाँ तलवारें भी भांजी गई हैं। अब ये दिल्ली पुलिस की जाँच का विषय है, उसको दिल्ली पुलिस को विस्तृत जाँच करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, दिल्ली पुलिस की जाँच का विस्तार, वो जो पकड़े गए हैं मुसलमान, उनकी नागरिकता तक होना चाहिए कि वो इस देश के नागरिक भी हैं कि नहीं है, इसकी भी तो जांच करे दिल्ली पुलिस। सर मेरा इसमें आखिरी सवाल ये है आपसे, क्योंकि आप जो देश में कई सारे हिंदू संगठन हैं, उनमें से विश्व हिंदू परिषद का एक नाम, एक लीडिंग नाम है। लेकिन राम नवमी और हनुमान जयंती जैसी चीज़ें ले लें तो मैं खुद इसको इस बात का अनुभव रखता हूँ कि राम नवमी पे जोग लगन ग्रह आरती थी से चौपाइयाँ शुरू होती थी, फिर वो भय प्रगट कृपाला का छंद शुरू होता था। हनुमान जयंती पे हनुमान चालीसा और हनुमाष्टक का पाठ किया जाता था। लेकिन अब एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड है कि नहीं है, या कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं संगठनों के नाम पर, क्या है कि जो रैलियों में जाते हैं और अनाप शनाप गाने बजाते हैं, धर्म मतलब दूसरे धर्म के विरोधी नारे लगाते हैं, ऐसे गाने हैं जो दूसरे धर्म के किसी भी दूसरे धर्म को अपमानित करें। मस्जिदों के सामने जाकर लाउड स्पीकर ज़ोर से बजाना, मस्जिदों के ऊपर जाके झंडे गाड़ना, उनमें झंडे लगाना, ये इन घटनाओं को, ऐसे कई सारे वायरल वीडियोस तो हैं ना सर, तो इन घटनाओं पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब एक बड़ी शोभा यात्रा होती है जिसमें हजारों लोग होते हैं, विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कार्य नहीं करता है। लेकिन हमको बदनाम करने के लिए कुछ लोग, हो सकता है कि इस प्रकार के लोग किसी भी यात्रा में कोई शामिल करा दे, और ये सब तरफ ही होता है कि वो इस प्रकार की कोई हरकत कर दे। हमको किसी भी धर्म का अपमान करने का विश्व हिंदू परिषद का ना कभी पहले रहा है, ना अब रहा है, ना आगे रहेगा। हम तो ये मानते हैं, जब हम ये बोलने वाले लोग हैं कि इस देश में रहने वाले सब लोगों का डीएनए एक है, तो हम क्यों किसी का अपमान करेंगे। हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हम गलत हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम गलत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग हमको विरोधी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये ईसाई विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदू समर्थक हैं। और हिंदू का विरोध यदि हिंदू भी करता है तो हम उसके भी विरोधी हैं। तो हमको हिंदू समर्थक के रूप में जब लोग देखना शुरू कर देंगे तो ये सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, वर्जन रखने के लिए सामने। तो ये थे सुरेंद्र जी, प्रांत मंत्री दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के, जो इस पूरे घटनाक्रम पे वीएचपी का नाम और वीएचपी पर एफआईआर, कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होने के बाद अपना पक्ष रख रहे थे। आप ललन टॉप पे ये बातचीत दिख रहे थे। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।